Hello students, welcome back to our YouTube channel आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो वैश्विक राजनीति ग्लोबल पॉलिटिक्स सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर फोर्थ, जो आपका अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम है, डीएससी 12 का सब्जेक्ट है वैश्विक राजनीति, जो कि आपका फोर्थ क्रेडिट का कोर्स होता है। यह आपका बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान और सेमेस्टर फोर्थ में होता है। अगर आप किसी भी कोर्सेज बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास वैश्विक राजनीति ग्लोबल पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें कि हम आपके समसामयिक वैश्विक मुद्दे, वैश्विक सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका भी हम आपका एक छोटा सा प्रस्तावना देख लेते हैं, देन आपका आगे का स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में आपका देखेंगे जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित किया है, और साथ ही जिससे कि आपके विभिन्न सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति भी हुई है, उत्पन्न हुए हैं। जो आज का समाज है, इसमें आपके वैश्विक ताकत और स्थानीय समुदायों के बीच जटिल संबंध बनते हैं, जिससे कि आपके नए आंदोलन, विरोध, प्रदर्शन और सामाजिक संघर्ष उभरते हैं। इस चैप्टर में हम आपका ऐतिहासिक संदर्भ, सैद्धांतिक ढांचे, महत्वपूर्ण मुद्दे और वैश्विक तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका को समझेंगे। साथ ही यहाँ पर हमने आपका छोटी सी प्रस्तावना देख लिया। अब हम आपका ऐतिहासिक संदर्भ देख लेते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में हम आपका देख लेते हैं, जो आपका सामाजिक आंदोलन है वो सदियों से अस्तित्व में रहा है। मतलब कि आपका सामाजिक आंदोलन बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन आज के टाइम में वैश्वीकरण ने उनकी प्रगति और प्रभाव को व्यापक कर दिया है। तो आपके कुछ ऐतिहासिक सामाजिक आंदोलन है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है औद्योगिक क्रांति के बाद के श्रमिक आंदोलन, जो कि आपका 19वीं और 20वीं शताब्दी में मजदूरों के अधिकारों के लिए हुआ था। सेकंड आपका नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट, जो कि आपका अमेरिका में 1960 के दशक में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन हुआ था। थर्ड आपका महिला आंदोलन, जो कि महिलाओं के अधिकारों, समानता और वोटिंग अधिकारों के लिए संघर्ष था। फोर्थ आपका पर्यावरण आंदोलन, जो कि आपका 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुरक्षा की मांग को लेकर आपका पर्यावरण आंदोलन हुआ था। फिफ्थ आपका ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट, जिसमें कि आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी और नवउदारवादियों के खिलाफ आंदोलन किया गया था। तो ये आपके विभिन्न प्रकार के आंदोलन देख लिए ऐतिहासिक संदर्भ के। अब हम आपका सैद्धांतिक संरचना देख लेते हैं। जो आपके सामाजिक आंदोलन है, इसमें आपका कई सैद्धांतिक ढांचे विकसित हुए हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है राजनीतिक अग्रसर संरचना सिद्धांत, जो कि आपका राजनीतिक संरचना है वे सामाजिक आंदोलन को कैसे प्रभावित करते हैं और इसे समझाने का एक प्रकार का एक सिद्धांत है। जो आपकी सामाजिक राजनीतिक संरचना है, सामाजिक आंदोलन को वे किस प्रकार से प्रभावित करती है, इस सभी के बारे में हम आपके इस सिद्धांत के अंदर पढ़ते हैं। सेकंड, इस सिद्धांत में आपकी सरकार की प्रतिक्रियाएं, नीतियां और कानूनी ढांचे आंदोलन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हमने आपका राजनीतिक अग्रसर संरचना सिद्धांत देख लिया। अब हम आपका गतिशील संरचना सिद्धांत देख लेते हैं। इसमें आपका आंदोलनों की सफलता संसाधनों, नेतृत्व, वित्तीय सहायता, जन समर्थन की उपलब्धता पर निर्भर होता है। यह आपका सिद्धांत, इस सिद्धांत में आपका सामाजिक आंदोलन केवल असंतोष पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि संगठनात्मक क्षमताएं भी इसमें महत्वपूर्ण होती है। तो ये हमने आपका गतिशील संरचना सिद्धांत देख लिया। अब हम आपका सांस्कृतिक संरचना सिद्धांत देख लेते हैं। इसमें आंदोलन अपने विचारों और मुद्दों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि जो आपके व्यापक सामाजिक समर्थन है उनको प्राप्त कर सके। सेकंड आपका इसमें सांस्कृतिक पहचान और प्रतीकों का उपयोग जन समर्थन बढ़ाने में सहायक होता है। यह आपका सांस्कृतिक संरचना सिद्धांत देख लिया। अब हम आपका विश्व समाज का सिद्धांत देख लेते हैं, वर्ल्ड सोसाइटी थ्योरी, जिसमें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विचारों और आंदोलनों का आदान प्रदान होता है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संधियां सामाजिक आंदोलन को कैसे प्रभावित करती है। फिफ्थ हम आपका देख लिया दूरी पर कार्रवाई, एक्शन एट ए डिस्टेंस, जो कि वैश्वीकरण ने दूरी पर कार्रवाई का संभव बनाया है, जहां लोग आपके डिजिटल माध्यम से जुड़कर आंदोलन चला सकते हैं। सेकंड आपका सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक आंदोलन को व्यापक समर्थन मिलता है। सिक्स्थ हम आपका देख लेते हैं पारराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, जो कि आपका वैश्विक स्तर पर विचारों, आंदोलन और प्रतिरोध के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। इसमें हम आपका अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक नेटवर्क संगठनों की भूमिका देखते हैं। तो ये हमने आपका पारराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र देख लिया। अब हम आपका इसके महत्वपूर्ण मुद्दे देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है वैश्विक और स्थानीय के बीच संबंध। जो आपका वैश्वीकरण है उसने स्थानीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया
और साथ ही वैश्विक शक्तियाँ जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इन सभी ने स्थानीय समुदायों को कैसे प्रभावित किया। सेकंड आपका आता है आंदोलन सक्रियता के साथ पथ्य और अभिव्यक्तक आयाम। जो आपका आंदोलन है वे विभिन्न रूपों में सामने आता है, जैसे कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, डिजिटल अभियान, हिंसक संघर्ष। सेकंड आपका सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से आंदोलनों की अभिव्यक्ति के नए तरीके सामने आए हैं। ये आपका आंदोलन सक्रियता के पथ्य और अभिव्यक्ति आयाम देख लिया। अब हम आपका लोकतांत्रिक और कुलीन तंत्र गतिशीलता देख लेते हैं, जिसमें आपका सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत तो करता है, लेकिन साथ में कुलीन तंत्र ताकत है उन्हें कमजोर करने का प्रयास करती है। सेकंड आपका वैश्विक पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलनों का दमन का सामना करना पड़ता है। ये आपके लोकतांत्रिक और कुलीन तंत्र गतिशीलता हो गई। अब हम आपका वैश्वीकरण विरोधी सामाजिक आंदोलन देख लेते हैं, जिसमें आपका विश्व व्यापार संगठन WTO विरोधी प्रदर्शन है, जो कि आपका 1999 का सियाटल विरोध प्रदर्शन था। सेकंड आपका ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन, जैसे कि आर्थिक असमानता और कॉर्पोरेट लालच के खिलाफ आंदोलन। थर्ड आपका स्थानीय किसानों और श्रमिकों के आंदोलन, जो कि आपके वैश्विक पूंजीवाद और निजीकरण के विरोध में किए गए थे। ये सभी आपके वैश्विक विरोधी सामाजिक आंदोलन हो गए। अब हम आपका वैश्वीकृत दुनिया में शांति आंदोलन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के संदर्भ में शांति आंदोलन देख लेते हैं। भारत में जो आपका हिंसक आंदोलन की समृद्धि परंपरा ही रही है। सेकंड आपका 20वीं शताब्दी में स्वतंत्र संग्राम और शांति प्रयास। अब हम आपका सत्याग्रह शांति का गांधीवादी दर्शन देख लेते हैं, जो आपको महात्मा गांधी का सत्याग्रह अहिंसा और सत्य पर आधारित था। इसमें आपका हिंसक विरोध, सत्य और आत्मबलिदान की शक्ति पर बढ़ावा दिया गया है। थर्ड आपका गांधीवाद विचार आज भी वैश्विक शक्ति आंदोलनों को प्रेरित करता है। अब हम आपका डिजिटलीकरण और असामाजिक आंदोलन देख लेते हैं। जो आपके सोशल मीडिया और इंटरनेट है उसने आपके आंदोलन को नई शक्ति दी है, जिसमें आपका सबसे पहला था अरब स्प्रिंग, जो कि फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से विरोध प्रदर्शन है। सेकंड आपका ब्लैक लाइव्स मैटर, जो कि आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वैश्विक समर्थन है। सेकंड फोर्थ आपका /MeToo आंदोलन, जो कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में डिजिटल आंदोलन है। जो आपके आंदोलन है ये आपके सरकारी निगरानी, सेंसरशिप और डिजिटल दमन के माध्यम से विरोध को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमने आपका डिजिटलीकरण और सामाजिक आंदोलन देख लिया है। यहीं पर हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम आपका देखते हैं, जो आपका वैश्वीकरण है उसने सामाजिक आंदोलन की प्रकृति को बदल दिया है। और ये जो आपके ये आंदोलन है न केवल स्थानीय राष्ट्रीय स्तर पर है, बल्कि आपके वैश्विक स्तर पर भी बढ़ गए हैं। वैश्वीकरण के कारण आपकी उत्पन्न असमानता और पर्यावरण संकटों के कारण विरोध आंदोलन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही सामाजिक आंदोलन वैश्वीकरण की चुनौती और अवसरों के प्रति प्रतिक्रियाएं बढ़ी है। सैद्धांतिक ढांचे हम आंदोलन की समझ को गहरा करने में मदद करते हैं, और जो आपके डिजिटल तकनीक है उसने आंदोलन को अधिक प्रभावी बना दिया है। साथ ही शांति और अहिंसा के भारतीय मॉडल, जैसे कि गांधीवादी का सत्याग्रह आंदोलन, उन सभी को वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है। और जो आपका वैश्वीकरण सामाजिक आंदोलन है उनके बीच का संबंध जटिल और परस्पर निर्भर है, जो कि सही नीति और जागरूकता के माध्यम से हुआ है। इन आंदोलन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाया जा सकता है। तो ये आपका एक छोटा सा निष्कर्ष होगा। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका दूरी पर कार्रवाई टॉपिक था उसको आप शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर जरूर दे। तो ये था आपका 4th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी की समझ आ गया होगा। ये आपका 4th यूनिट लास्ट यूनिट थे, यहीं पर आपका इस सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो आपके अदर सब्जेक्ट पर रहने वाली है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।